डेड यार। तो गोराना के टीम है, एक सिसली की टीम है। आज मेगा सेमीफाइनल यहाँ पर खेलने की तैयारी में आ चुकी है। दोनों टीम टॉस हो चुका है। सिसली ने टॉस जीता और गेंदबाजी का निर्णय लिया है। फटाना के इस क्रिकेट ग्राउंड पर मेगा सेमीफाइनल स्वर्गस्थ मालदेवी वडोदरा कप 2021 डे क्रिकेट टूर्नामेंट फटाना के अंदर मेगा सेमीफाइनल। मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया। मेरे इश्क की बॉलिंग ने उसके दिल का विकेट गिरा दिया। यारो किस्मत का खेल तो देखो, उसका बाप अंपायर था, मेरे बॉल को नो बॉल देकर फ्री हिट बना दिया। आज के दिन का उसमें पहली गेंद का सामना और पहली बाउंड्री जड़ दी थी रौनक ने। और यहाँ पर भी पहली गेंद पर मेगा फाइनल में और पहली बाउंड्री। हालांकि सेमीफाइनल में चोट की वजह से रिटायर हो चुके थे रौनक लोटारी। दूसरी गेंद अंपायर का इशारा देखना होगा। 1 बाउंस फॉर, छोटी गेंद बड़ा शॉट डीप पॉइंट एरिया, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका, किसी के पास नहीं मौका और ये चौका, मौके पे ही चौका। डाउन द ग्राउंड 1 बाउंस फॉर। 2 गेंद 2 बाउंड्री बैक टू बैक, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। मेगा फाइनल फिर से पटकी गेंद थी, रूम बनाए, जगह बनाई डीप पॉइंट के एरिया में, मगर इस बार सिंगल से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9। अब स्ट्राइक पर कमल जाडेजा, ऑलराउंडर हैं कमल जाडेजा, बढ़िया गेंदबाज, बेहतर बल्लेबाज। उपलेटा के अंदर 2017-18 में डे क्रिकेट टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर का कीर्तिमान हासिल किया था। अच्छी गेंद थी, पूरी तरह बीट किया, रिवर्सिव शॉट लगाना चाहते थे, संपर्क नहीं हुआ। थोड़ी वापसी कमबैक गेंदबाज यानी कि केतन के जरिए। केतन वर्तुएन से अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, इनिंग का भी पहला। इस बार थोड़े लाइन लेग के साथ भटके, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10, 1-0 यानी कि 10 यानी कि 10। यहां पर सिंगल चुराया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। अब रौनक तैयार, फिर से बेहतर बढ़िया संपर्क हुआ है। थर्ड मैन के एरिया में गेंद जा रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 2 टप्पे के साथ 4 रन के लिए। तीसरी बाउंड्री
रौनक के जरिए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। ओवर की समाप्ति 1 ओवर 15 रन। शायद भरत भाई आ रहे हैं, नागका वाले भरत भाई बढ़िया गेंदबाज हैं। आज कोशिश करेंगे अच्छी गेंदबाजी की, अपनी एक छाप छोड़ेंगे गेंदबाजी के जरिए भरत भाई। छोटे रनअप के साथ कमल के सामने आए हैं गेंदबाज भरत भाई। इनिंग का दूसरा, उनके कोटे का पहला। अच्छा पेडल स्वीप खेला है, 72 बढ़िया कोशिश, अच्छी रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं रहा, फील्डर के पक्ष में, मगर 72 बढ़िया अच्छा शॉट में कहूंगा, काबिल तारीफ। और क्रॉस द लाइन पेडल स्वीप कमल जाडेजा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19। तो पहली गेंद पर बाउंड्री, पिछली 5 गेंद पर पूरा दबाव दिखेगा गेंदबाज पर। इस बार लेंथ के साथ फटके, वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 यानी कि 20। तो बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है इस ओवर की पहली गेंद के साथ कमल को। यह भी 72 बढ़िया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, मगर फील्डिंग वहां पर 72 बढ़िया अच्छी है। दो खिलाड़ी TCR के बाहर है रौनक के लिए। इस बार ज्यादा गति नहीं दी थी, स्लो गेंद रखी थी भरत ने। दो खिलाड़ी, एक मिड विकेट, एक एक्स्ट्रा कवर रौनक के लिए, बाकी सब TCR के अंदर। अच्छा सिंगल चुराया, अंपायर का नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। तो बढ़िया मौका है कमल के पास, बड़ा हिट लगाने की कोशिश करेंगे। फ्री हिट है, नो बॉल है, तो कमल तैयार। फुल टॉस गेंद, 1 बाउंस फॉर, पूरा फायदा उठाया। खराब गेंद में कहूंगा, फुल टॉस गेंद का सामना किया था और सही नसीहत मिलनी चाहिए जो खराब गेंद को, वो सही नसीहत सही ठिकाने पे भेजा कमल जाडेजा ने। फिर से एक बार तैयार, फिर से वाइट का इशारा। थोड़ी लाइनलेस के साथ गेंदबाजी में ध्यान देना होगा। बढ़िया गेंदबाजी है, उसमें कोई दोहराई नहीं, कोशिश अच्छी करनी है, मगर ये भी 72 बढ़िया। एक और बाउंड्री। थोड़ा महंगा ओवर चलता हुआ भरत का, थोड़ा अच्छा ओवर चलता हुआ गोराना 11 के लिए, और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दो बल्लेबाज कमल जाडेजा और रौनक लोटारी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 यानी कि 32। फिर से एक अच्छी बाउंड्री, यहां पर बढ़िया गैप, अच्छा शॉट, एक एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में बढ़िया गैप ढूंढा था, घास को रगड़ती हुई ग्राउंड शॉट, 4 रन। बढ़िया फिनिश, अच्छा ओवर, थोड़ा महंगा ओवर रहा भरत का। तो 2 ओवर के बाद स्कोर 36 यानी कि 36, 2 ओवर 36 रन। अब हमारे गांव के यानी कि हमारे आदित्याना के लोकल बॉय भीमा वड़ेदरा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, 72 बढ़िया गेंदबाज, ऑलराउंडर, और कल सुपर ओवर के 1 मैन आर्मी द हीरो रहे थे भीमा वड़ेदरा। सुपर ओवर में अच्छा ओवर डाला था और बढ़िया बल्लेबाजी के साथ 6 रन भी जड़ दिए थे और उनकी टीम ने जीत हासिल की थी। और उस मैच के एक और हीरो थे रणजीत भी। क्योंकि क्रिकेट चलता है, कमेंट्री चालू रहेगी, छोटी छोटी बात अगर किसी ने नहीं सुनी तो उनके बारे में जानना, बताना और उनको बोलना अच्छा लगता है। तो रणजीत ने भी जो सुपर ओवर वाला मैच था उसमें एक अच्छा ओवर डाला था, 8 रन चाहिए थे, पहले ओवर में 6 रन, 5 गेंद पर 2 रन बनाने थे, फिर भी टाई हुआ था। फिर से एक वाइड,
कभी कभी आदमी का अच्छा दिन होता है, तो वो दिन भी रणजीत भाई का अच्छा था। अगर मेरी बात सुन रहे तो हाथ हो जाए। थैंक्स। क्योंकि बल्लेबाजी में आते ही 4 सिक्स लगा दिए थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की थी। तो छोटी छोटी बात जितनी जानकारी होती है वो मैं कोशिश करता हूं दर्शकों तक पहुंचाने की हमेशा। इस बीच तैयार भीमा ओडेद्रा, अच्छी गेंद, बेहतर गेंद, पूरी तरह बीट किया रौनक को। शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, बेहतर बढ़िया गेंदबाज है और सामने भी बेहतर बढ़िया बल्लेबाज रौनक लोटारी। काफी अनुभव वाले बल्लेबाज हैं, काफी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोच समझकर बल्लेबाजी करते हैं रौनक लोटारी। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग, दोनों छोर से तो नहीं, तीनों छोर से अच्छा क्रिकेट। एक फील्डर के जरिए भी उनकी तारीफ करूंगा, क्योंकि अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग रणजीत के जरिए। अच्छा क्रिकेट फटाना के इस ग्राउंड पर, अच्छी विकेट, बेहतर बढ़िया घास वाला ग्राउंड, काबिले तारीफ। ये अच्छा शॉट खेला है, गेंद हवा में जरूर है, फील्डर पीछे लखू भाई मौजूद थे, मगर फील्डर बने दर्शक। अच्छा 6 रन जुड़े, यहां पर पुल शॉट खेला था। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं मेगा फाइनल में 2 सलामी बल्लेबाज। सेमीफाइनल में 43 रन की नाबाद साझेदारी देखने को मिली थी दोनों के बीच में। उसके बाद चोट की वजह से शायद रौनक रिटायर्ड हो चुके थे, और यहां पर भी मेगा फाइनल में अच्छी साझेदारी। ये जब साझेदारी बढ़ती है तो सामने वाली कोई भी टीम हो उनके लिए अच्छी बात नहीं होती, चिंता का विषय शुरू हो जाता है। कोई भी साझेदारी तोड़ना जरूरी, एक ब्रेक थ्रू मिलना जरूरी। जब तक ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, साझेदारी नहीं टूटती, तो वो शायद उनके लिए अच्छी बात नहीं। फील्ड का मुआयना कर रहे हैं रौनक लोटारी, देखे कहां का फील्डर खड़े हैं। छह रन के बाद अच्छी गेंद, कोई रन नहीं आया इस गेंद पर। पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं रौनक और कमल। जो पुल शॉट खेला था वो कहना बोलना बताना आसान है, मगर करके दिखाना काफी मुश्किल है। फिर से एक अच्छा शॉट खेला है और 1 बाउंस 4। इस ओवर में भी थोड़े रन कर चुके हैं भीमा ओडेद्रा, खर्च कर दिए हैं, और अच्छी बल्लेबाजी चल रही है रौनक के जरिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48-48। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है, तीसरा ओवर कर रहे हैं भीमा इनिंग का, उनके कोटे का पहला। फिर से बेहतर बढ़िया एक और अच्छा शॉट, एक एक्स्ट्रा कवर, काबिले तारीफ, बढ़िया पंच किया था और बढ़िया फिनिश आखिरी गेंद पर। जो पिछली गेंद पर बढ़िया फिनिश किया था कमल जाडेजा ने, उसके मुताबिक अभी भी बढ़िया फिनिश किया। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर के बारे में बता दूं, 3 ओवर 52 रन। तो गेंदबाजी में चौथा ओवर लेकर मालदे भाई, चौथा गेंदबाज, लगातार गेंदबाजी में बदलाव परिवर्तन। अच्छा शॉट खेला है कमल जाडेजा ने, काफी खूबसूरत, बेहतर बढ़िया। जितनी तारीफ करूं उतनी कम इस शॉट के बारे में। बढ़िया गैप ढूंढा था, 2 फील्डरों को घेरे के बीच में से, यानी कि बेहतर बढ़िया शॉट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, अपनी फील्ड फैला दी है, उसके बावजूद भी एक अच्छा गैप ढूंढा कमल जाडेजा ने। कुछ फील्ड में बदलाव करना चाहते हैं शायद, आपस में सलाह मशुरा बातचीत और होना भी चाहिए, कॉम्बिनेशन एक टीम वर्क के रूप में ये अच्छी बात रहती है, मिलजुल कर खेलना चाहिए। फिर से बेहतर बढ़िया अच्छा शॉट, 6 रन का इशारा अंपायर का मिड विकेट के बीच में। अच्छा शॉट, पूरी तरह अपने बल्ले का मुंह खोल दिया है, खुलकर प्रहार कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं कमल जाडेजा।
गेंदबाज के जरिए वापसी, बेहतर बढ़िया वापसी मैं कहूँगा। इस बार थोड़ा गति परिवर्तन किया था, ज्यादा रूम नहीं दिया था, ज्यादा पेस नहीं, केवल गति परिवर्तन, स्लो गेंद, रिवर्सिव शॉट की कोशिश, संपर्क नहीं हुआ। मगर इस बार फुल टॉस गेंद थी, फील्डर पीछे मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड और गेंद सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार तीसरी बाउंड्री, 4 गेंद में 3 बाउंड्री, पहली गेंद पर 4, दूसरी पर 6, तीसरी डॉट बॉल, चौथी पर बाउंड्री। अब फील्ड में बदलाव, भावेश की जगह भीमा, बी से शुरू होता है, भावेश भाई की जगह भीमा ओड़ेदरा। फिर से कमल तैयार, इस बार पटकी हुई गेंद थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे रणजीत, मगर आसमान की ओर देखते रह गए। अच्छा शॉट कमल के जरिए, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ दो बल्लेबाज इस साझेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं। यह शायद एक चिंता का विषय शुरू हो चुका है सिसली 11 के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके कप्तान के लिए, उनकी टीम के लिए, जो भी बोलूं, मगर ये चिंता का विषय जरूर रहेगा। और यहां पर शायद ब्रेक थ्रू की मेरी बात चल रही थी, 12 गेंद का सामना किया कमल जाडेजा ने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कमल जाडेजा ने। 34 रन का योगदान दिया, हमारे साथी स्कोर ने बताया। 12 गेंद 34, 34 रन। तो पिछले मैच में भी जिस तरह भावेश खेर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी, 9 गेंद में 42 रन, उसके मुताबिक कमल जाडेजा ने 12 गेंद में 34 रन। तो जिस विकेट की तलाश थी, आखिरकार गेंदबाजी में लगातार चौथी ओवर में चौथा गेंदबाज लेकर कप्तान आए थे और परिवर्तन किया था और विकेट मिली, सफलता मिली मालदेव भाई के खाते में, टीम के खाते में। तो दोनों मैच के वन मैन आर्मी द हीरो इनफॉर्म बल्लेबाज, काफी खूबसूरत इनफॉर्म बल्लेबाज यानी कि निमिष, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और अब फाइनल में क्या करेंगे वक्त समय बताएगा। क्वार्टर फाइनल में निमिष ने शायद 33 रन की पारी खेली थी, सेमीफाइनल में 61 रन की पारी खेली थी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। अब मेगा फाइनल के लिए क्रीज पर आ चुके हैं निमिष। नॉन स्ट्राइक पर निमिष, स्ट्राइक पर रौनक लोटारी और गेंदबाज भीमा ओड़ेदरा। उनके कोटे का दूसरा इनिंग का 5वां गेंदबाज भीमा ओड़ेदरा। स्कोर अभी रुका है 72, 72 रन, 1 विकेट 72 रन। चार ओवर 72 रन, 1 विकेट। तो भीमा तैयार रौनक के सामने। बेहतर बढ़िया फील्डिंग स्लिप के फील्डर के जरिए। मालदेव भाई खड़े हैं स्लिप पर। इस बार अच्छा शॉट खेला है रणजीत ने, कोशिश अच्छी थी मगर काफी तेज गेंद दौड़कर जा रही थी। आउटफील्ड काफी धीमा नहीं रहा, फास्ट रहा है, जिसकी वजह से गेंद तक नहीं पहुंच सके रणजीत। और सीधा एरिया यानी कि स्ट्रेट ड्राइव, ये सचिन तेंदुलकर, जैक कालिस का फेवरेट एरिया हमेशा रहता है। स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर का फेवरेट स्ट्रोक है, उसके मुताबिक रौनक लोटारी ने यह शॉट खेला था। गेंद हवा में जरूर है और कैच ड्रॉप यहां पर। यह शायद काफी महंगा, मुश्किल वाला हो सकता है। इनको जीवन दान देना काफी चुनौती भरा बन सकता है, क्योंकि रौनक लोटारी एक बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है और उनको जीवन दान मिलना ये शायद अच्छी बात नहीं। मगर क्रिकेट के अंदर तो कभी कभी कैचेस ड्रॉप होते हैं, कोई बात नहीं, होता है। एक बढ़िया मौका बनाया था भीमा ओड़ेदरा ने, पहला ओवर लेकर आए थे, 16 रन खर्च किए थे, इसमें एक बढ़िया मौका था। मगर यहां पर शायद
जली पे नमक और नमक पे चुटनी, यानी कि पिछली गेंद पर तेज ड्रॉप, इस गेंद पर 6 रन, तो जली पे नमक, नमक पे चुटनी तो बनती है। फिर से 72, बढ़िया, एक अच्छा शॉट, एक और 6 रन। तो 16 गेंद का सामना किया और रौनक लोटारी ने 50 रन पूरे किए, यानी कि 51। 16 गेंद पर 51 रन की पारी खेली, अपनी हाफ सेंचुरी रौनक लोटारी ने मेगा फाइनल में। 51 पर नाबाद रौनक लोटारी, केवल 16 गेंद का सामना किया है। अब भीमा तैयार, अंपायर का वाइड का इशारा। तो एक जो मैंने बोला था कि जो जीवनदान रौनक लोटारी को देना ये काफी महंगा पड़ सकता है, काफी मुश्किल खड़ी हो सकती है। उसके बाद की मैं बात बताऊं, लगातार 2 गेंद में 2 6 जड़ दिए, थोड़े नाखुश जरूर दिखेंगे, किस्मत ने साथ नहीं दिया भीमा उड़ेजरा का। अच्छी गेंद थी, बड़ी मछली को जाल में बिछाया था। इस बार गेंद हवा में जरूर, फिर से एक बार कोशिश अच्छी थी, सफलता नहीं मिली, बाउंड्री। लगातार तीसरा चौथा ओवर शायद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस ओवर की आखिरी गेंद पर बाउंड्री लेकर फिनिश कर रहे हैं 2 बल्लेबाज, जिस तरह कमल जाडेजा भी कर रहे थे, वो काम अब रौनक कर रहे हैं। तो बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है। ओवर की समाप्ति, तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बता दूं, 5 ओवर 97 रन, 5 ओवर 97 रन, 1 विकेट, 97 नवड़े ने हाथड़े। स्कोर अभी रुका है 97। अब आए रणजीत, वर्तुएन से रणजीत, काफी स्लो गेंद डाली थी रणजीत ने, फ्लाइट गेंद, चतुर चालक गेंदबाज है। तो पहला क्वार्टर खेला गया था, उसमें स्ट्राइक गेंदबाजों, सेकंड गेंदबाज तो थोड़ा महंगे साबित हो रहे थे, तब गेंदबाजी के लिए रणजीत आए थे और उन्होंने अपना अच्छा तरीके से काम करके दिखाया था। और यहां पर भी रणजीत ने वो काम करके दिखाया। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल के 1 मैन आर्मी द हीरो निमिष का विकेट निकालकर यहां पर डगआउट की राह में चल पड़े हैं निमिष। काफी स्लो धीमी गेंद डाली थी, मैंने बोला बताया, जो मेरी बात चल रही थी उसके मुताबिक रणजीत ने वो काम करके दिखाया। जो क्वार्टर फाइनल की मेरी बात बीच में रुक गई थी कि क्वार्टर फाइनल में स्ट्राइक गेंदबाज, सेकंड गेंदबाज जो काम नहीं किया था वो काम रणजीत ने किया था। और यहाँ पर भी लगातार 5वें गेंदबाज के रूप में आए हैं, शायद ये 6ठा ओवर चल रहा है और 5वां गेंदबाज के रूप में। तो कितने परिवर्तन की बात बताऊं। और आए रणजीत और उन्होंने वो काम करके दिखाया, यहाँ पर विकेट निकाला इन फॉर्म बल्लेबाज का, यानी कि निमिष का बड़ा विकेट मैं कहूंगा। अच्छा शॉट खेला था यहां पर, बढ़िया ओवर चल रहा है ये। स्कोर अभी रुका है 98। बैट्समैन नाम अर्जुन भाई है भाई, क्या भाई नाम नहीं, बल्लेबाज अर्जुन। स्कोर जाकर पहुंचा है 99। कमल जाडेजा अपनी हाफ सेंचुरी बनाकर अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं, काफी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं कमल जाडेजा। माफ कीजिए रौनक लोटारी, कमल जाडेजा तो लौट चुके हैं। इस बार काफी धीमी स्लो गेंद रखी थी। ओवर की समाप्ति, सफल ओवर समाप्त होता हुआ इस ओवर में बड़ा विकेट निकाला रणजीत ने, इनफॉर्म बल्लेबाज यानी कि निमेश का।
2 मैच में अच्छी पारी खेली थी निमिष ने, एक में 33 रन बनाए थे, दूसरे में 61, मगर यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर सके। 6 ओवर 99 रन, 6 ओवर 99 रन। तो फिर से एक बार गेंदबाज आए हैं भरत वर्तुएन से। अच्छी कोशिश की थी, वहां पर लंबी दौड़ लगाई थी। मिड ऑफ काफी डीप खड़े हैं, 30 यार्ड के बाहर खड़े हैं, उन्होंने एक लंबी दौड़ लगाई थी। गेंद काफी देर तक हवा में थी, मगर सही तरह कैरी नहीं कर सके। लंबी दौड़ जरूर लगाई थी, अच्छी कोशिश मैं कहूंगा फील्डर के जरिए। तो बढ़िया गेंद डाली थी भरत ने, और 100 रन पूरे यहाँ पर गोराना 11 के 100 रन पूरे। ये बैटर बढ़िया रौनक लोटारी ने लंबा 6 रन, खूबसूरत मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में लंबा ह्यूज 6। काफी आक्रामक रवैया अपनाया यहाँ पर मेगा फाइनल में रौनक लोटारी ने। काफी ताबड़तोड़ यहाँ पर रन निकाल रहे हैं दो बल्लेबाज, और अच्छी साझेदारी दिखी थी पहले विकेट की कमल के बीच में और रौनक के बीच में, जो एक अच्छी साझेदारी, उसका बेनिफिट फायदा मिल रहा है और फायदा उठा रहे हैं ये दो बल्लेबाज। फिर से एक बार तैयार, फिर से एक अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्ड वहां पर मैं कहूंगा काबिले तारीफ। विंजा भाई खड़े हैं वहां पर शायद। ये अच्छा शॉट खेला है अर्जुन ने, 6 रन, एक कवर का एरिया, काफी रूम बनाया था, थोड़े जगह मिली थी, और अच्छा 6 रन यहाँ पर एक कवर। यहाँ पर अर्जुन ने भी सोचा कि हम भी किसी से कम नहीं, रौनक भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे मुड़ के देखें, और करना भी चाहिए क्योंकि अभी भी लंबी गहरी बल्लेबाजी बाकी है उनके पास। तो अच्छी कोशिश हमेशा, अच्छी सोच होनी चाहिए। इस बीच सही तरह संपर्क नहीं हुआ था, टोपेज लगा था, जो बल्ले का ऊपरी हिस्सा होता है टोपेज, वहीं पर गेंद लगी थी, सिंगल चुराया। अब इस टाइप पर फिर से एक बार रौनक लोटारी। और यहां पर शायद थर्ड मैन की दिशा में 4 रन मिलेंगे, बढ़िया कट किया था। तो इस मैच का लाइव टेलीकास्ट तो होने वाला है शाम को, अगर देखना चाहते हैं तो देखेंगे, मगर मोबाइल पे भी हमारी लाइव कमेंट्री हमारे फ्रेंड्स सुन रहे हैं। राजकोट से एक हमारे फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, तो मैं उनको भी बधाई देता हूं, केशु भाई केसवाला को, हमारे आदित्यना वाले हैं। फिर से एक बार गेंदबाज आए हैं रणजीत, रणजीत की पहली गेंद पर करारा वार किया यहाँ पर अर्जुन ने, मिड ऑफ के एरिया में लंबा ह्यूज 6। लगातार बाउंड्री की बहुत चार चल रही है यहाँ पर, न कोई आंधी न कोई तूफान, मगर तूफान बल्लेबाजी का चल रहा है यहाँ पर दोनों के तरफ से, दोनों बल्लेबाज रौनक और अर्जुन के। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1-4, 124 रन, 8वां ओवर चल रहा है, स्कोर 124, 124। केवल 2 विकेट अभी तक गवाई है गोराना 11 ने। फिर से स्लो गेंद, मगर इस बार फील्डर वहां पर चौकर ने माल दे पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 125, 125, 125 रन। ये बेहतर बढ़िया, एक और 6 रन, लगातार बाउंड्री मिल रही है यहाँ पर, काफी तेज बल्लेबाजी चल रही है। एक बड़ा टारगेट जरूर खड़ा करेंगे गोराना के बल्लेबाज। जो डिसीजन लिया था शायद सिसली के कप्तान ने कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे, फॉलो पीछा करेंगे, डिफेंस करेंगे, मगर यहाँ पर शायद
जो डिसीजन लिया था उसके मुताबिक जो विकेट निकलनी चाहिए, रन गति को रोकना चाहिए, वो काम यहाँ पर नहीं दिख रहा मेरे हिसाब से। फिर से एक स्लो गेंद, मगर विंजा भाई वहां पर चौकन्ने हैं, मिड ऑफ पर खड़े हैं विंजा भाई, अच्छी फील्डिंग, सिंगल से संतोष होना पड़ेगा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 126, माफ कीजिएगा 132, 134, 132, एक और 6 रन, काफी आक्रामक, लगातार 4 और 6 रन मिल रहे हैं। ये थोड़ा महंगा ओवर चलता हुआ रणजीत का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 138, 138, 138, केवल 2 विकेट अभी तक गिरी है, एक निमिष का और एक कमल जाडेजा का। अभी तक सिर्फ 2 विकेट लेने में सफल रहे हैं गेंदबाज, और स्कोर बड़ा टारगेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 138, 138, फिर से स्लो गेंद, अंपायर का इशारा, 6 रन, फ्लैट 6, ओवर की समाप्ति। 144, 8 ओवर 144 रन, 8 ओवर 144 रन, 2 विकेट ना नुकसान ऊपर। तो जो दर्शक अभी अभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं इस मैच का मजा लेने के लिए, इस पटाना के इस ग्राउंड पर आए, उनको मैं ताजी जानकारी बता दूं कि आज का ये मेगा फाइनल यहाँ पर इस ग्राउंड पर खेला जा रहा है। सिसली के कप्तान ने टॉस जीता और गेंदबाजी का डिसीजन लिया था, और अभी ताजा जानकारी के मुताबिक 8 ओवर के बाद 144, 2 विकेट गंवाने के बाद 144। तो भीमा वडेदरा, भीमा की पहली गेंद पर करारा वार किया यहाँ पर रौनक लोटारी ने, 6 रन मिड विकेट पर। भीमा अपने कोटे का आखिरी तीसरा ओवर लेकर आए हैं, और भीमा की पहली गेंद पर काफी आक्रामक रौनक लोटारी ने 6 रन जोड़ दिए। तो 150 यानी कि 150 रन पूरे गोराना 11 के, 150 रन पूरे, 1.5 થઈ ગયા, 1.5, 150, 150। अब भीमा वडेदरा तैयार। इस बार एज लगी थी स्लिप के फील्डर चौकर ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 6 रन के बाद अच्छी गेंद डाली थी भीमा ने, काफी बेहतर बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया बल्लेबाज है भीमा वडेदरा, मगर यहाँ पर शायद ज्यादा कोई विकेट नहीं गिरी है गोराना 11 की, तो बल्लेबाजों पर कोई दबाव नहीं दिख रहा, और उसका बेनिफिट फायदा मिल रहा है 2 बल्लेबाजों को। ये अच्छा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर मौजूद, डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी, सिंगल मिला जरूर। तो 6 रन के बाद एक डॉट बॉल और एक सिंगल, 3 गेंद में अभी तक 6 रन खर्च कर चुके हैं भीमा वडेदरा। अब स्ट्राइक पर अर्जुन, एक वन मैन आर्मी योद्धा की तरह खेल रहे हैं 2 बल्लेबाज। एक एक्स्ट्रा कवर पर सिंगल से संतुष्ट होना पड़ेगा। भरत खड़े हैं वहां पर, और बाउंड्री मिलेगी शायद एक एक्स्ट्रा कवर पर। तो आखिरी ओवर लेकर आए हैं मालदे भाई, उनके कोटे का दूसरा इनिंग का आखिरी मालदे भाई कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा कवर पर शायद अगर थोड़े आगे कोशिश करते तो शरीर पर गेंद रोक सकते थे, कोशिश वहीं पर खड़े खड़े की, उसके वजह से गेंद निकल गई। मगर ये भी बेहतर बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, काफी ब्लॉक वॉल गेंद डाली थी, पैरों पे टकराई। शायद अंपायर का इशारा बल्ले से यहाँ लेग बाई का इशारा नहीं मिला, मगर मैं बोल दूंगा कोई बात नहीं कि लेग बाई का ही नहीं।
तो अच्छा ओवर चलता हुआ मालदेव भाई का भी पहली गेंद पर बाउंड्री, दूसरी पर सिंगल, तीसरी पर सिंगल। अभी तक 3 गेंद में 6 रन खर्च कर दिए हैं मालदेव भाई ने। फिर से स्ट्राइक पर आ चुके हैं रौनक लोटारी। इस बार पटकी हुई गेंद थी, रन लेना चाहते थे, अर्जुन सामने से मना कर दिया। पूगी गेंद ने अंपायर भाई ओके। कोई रनआउट થાય तो मारे एक शायरी बोलवी पड़े, कोई थातु नहीं। गेंद हवा में, मगर 2 खिलाड़ी के बीच में गेंद जाकर गिरी, पोरबंदर के माणेक चौक में गिरी। इस बीच 2 रन बनाए। आखिरी ओवर चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं हो सके उतना रन बटोरने की। ये एक अच्छी बात, अच्छी सोच हमेशा होनी चाहिए। हर एक रन की कीमत होती है, हार और जीत का कभी 1 रन महीना बड़ा लगता है। उसके मुताबिक हमेशा टीम के हित के बारे में सोचना चाहिए, अपनी विकेट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये बेहतर बढ़िया अच्छा शॉट और अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच, सही जजमेंट। भीमा ने कोई गलती नहीं की। तो ओवर की समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बता दूं, 161 अजीबो करीब। जिस तरह पहले मैच में भी 161 बनाए थे, उसके मुताबिक इधर भी 161। 100 ने 61 थी, 162 करवाना, 161 थी, 162 करवाना। मालदेव भाई और गेंदबाज बुरा हिरेन। बेहतर बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हिरेन के नाम से जाने जाते हैं और बुरा के नाम से भी पहचानते हैं, यानी कि बुरा। बेहतर बढ़िया बल्लेबाज, बढ़िया गेंदबाज, अच्छी गेंद, बेहतर बढ़िया गेंद। शिस्त, संयम, डिसिप्लिन का यहां पर अपना पक्ष रखा। शायद शरीर पर गेंद टकराई थी। तो बेहतर बढ़िया फील्डिंग, जितनी तारीफ करो उतनी कम इस फील्डर की। पूरा अपना 100% दे रहे हैं फील्ड में, पूरी ऊर्जा के साथ यहाँ पर बेहतर बढ़िया फील्डिंग। शायद मानव भाई खड़े हैं, मेरे काफी करीबी मित्र। मानव भाई छे ने भाई, हाँ उस्वाद कर जामा वर्ता तो ना जीना मीटर टी शर्ट में। काफी बेहतर बढ़िया बल्लेबाज है, बढ़िया गेंदबाज है। मांडा भाई पॉइंट पर खड़े हैं। ये अच्छा शॉट खेला है, अच्छी कोशिश, अपनी जान पूरी तरह लगा दी थी इस कैच को, इस गेंद को लेने में। वहां पर फील्डर खड़े हैं, टीम के कप्तान भरत भाई ने। लंबे कद के दिग्गज खिलाड़ी है। शायद इस ओवर के बाद एक घटना घटी थी, शायद देवांगी, जहां पर देवांगी होटल है, वहां पर एक मेगा फाइनल खेला गया था, सेमीफाइनल फाइनल। वहां की एक घटना घटी थी, उसके बारे में शायद छोटी जानकारी जितनी मुझे होती है क्रिकेट के बारे में, वो दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। तो वो एक घटना घटी थी, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये जो भरत भाई ने अभी हवा में डाई लगा के कैच करने की एक कोशिश की, तो देवांगी होटल पर जो ग्राउंड है वहीं पर मेगा 2020 में फाइनल खेला गया था, सेमीफाइनल। वहां पर राजकोट वाले हिरेन प्रजापति ने एक वैसा ही शॉट लगाया था, और वो शॉट शायद हिरेन प्रजापति को वैसा लगा कि 6 रन तक जाएगी, 6 रन मिलेंगे मुझे। और भरत भाई ने हवा में डाई लगा के वो 6 रन नहीं मिले, गेंद को रोका, फिर थ्रो किया और हिरेन प्रजापति को रनआउट के रूप में विकेट गिराया। और वो रनआउट का विकेट टर्निंग पॉइंट बना था उस मैच का। काबिले तारीफ फील्ड वहां पर दिखाई थी 2020-21 देवांगी होटल पर। तो गेंदबाज कानजी आए हैं। काफी बेहतर बढ़िया कैच, काफी देर तक गेंद हवा में थी और विकेट यहां पर पहला गिरता हुआ, लखू के रूप में पहला झटका लगता हुआ और पहली सफलता मिलती हुई कानजी को।
ये कांजी के बारे में भी मैंने बताया था, एक अपनी छाप छोड़ी थी बापोदर गांव के अंदर डे क्रिकेट टूर्नामेंट में, एक बढ़िया ऑलराउंडर के रूप में उभर कर आए थे, पूरे टूर्नामेंट में अपना योगदान रहा था। आज यहां पर कोशिश कर रहे हैं कांजी। अब आ रहे हैं हमारे लोकल बॉय आदित्यना वाले भीमा वड़ोदरा लेफ्ट आर्म बल्लेबाज, क्योंकि यहां पर लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं टीम के कप्तान सिसली के, तो लेफ्ट आर्म को भेजा है। ये अच्छी बात मैं कहूंगा, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे, विकेटों के बीच में तालमेल सही और अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब स्ट्राइक पर है मालदे, स्कोर अभी रुका है 11 रन, एक विकेट गिरने के बाद 11 रन। काफी स्लो गेंद रखी थी, बल्लेबाज भी चौका ने जान गए थे, पहचान गए थे, कोई मौका नहीं देना चाहते कांजी। एक अच्छा शॉट खेला था भावेश ने, बहुत बढ़िया वहां पर फील्ड की कोशिश की थी भरत भाई ने। स्कोर अभी रुका है 11 रन। फिर से पटकी हुई गेंद और बहुत बढ़िया गेम ढूंढा है, कोई मौका नहीं, यानी कि इसने फेंका उसने ठोका और किसी के पास नहीं मौका, और ये चौका। बहुत बढ़िया बाउंड्री मालदे के जरिए, शॉर्ट पिच गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, अच्छा गैप ढूंढा था। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक गैप होता है, बढ़िया गैप ढूंढा था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है, फिर से अच्छा शॉट खेला है, मगर इस बार फील्डर वहां पर भरत भाई खड़े हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। अब स्ट्राइक पर लेफ्ट आर्म बल्लेबाज भीमा, तो फील्ड में लगातार थोड़ी देर रुकावट दिखेगी, क्योंकि लेफ्ट आर्म और राइट आर्म का कॉम्बिनेशन जारी है, एक राइटी एक लेफ्टी, तो फील्ड में थोड़ी सी रुकावट तो दिखेगी जब जब स्ट्राइक रोटेट होगी। इस बीच तैयार कांजी, ये पहली गेंद पर काफी करारा वार किया है भीमा वड़ोदरा ने, और पहली गेंद पर आत्मविश्वास के साथ 6 रन भीमा वड़ोदरा। काफी आत्मविश्वास दिखाया, पहली गेंद पर 6 रन, यानी कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे हैं बल्लेबाजी के लिए भीमा वड़ोदरा। और लकी ग्राउंड है मैं कहूंगा भीमा के लिए ये फटाना का, क्योंकि सुपर ओवर डाला था वो भी उनके पक्ष में रहा था, मगर यहां पर रिवर्सिव शॉट की कोशिश की, हल्की सी अपील, मगर उत्साह ज्यादा विश्वास कम। अगर चाहे तो निमिष भाई रिव्यू ले सकते हैं, मगर निमिष भाई का उत्साह ज्यादा विश्वास कम है। एक रिव्यू होता है वो अभी भी बचा के रखना चाहते हैं, सही समय पे रिव्यू लेंगे, वो तो पता चल गया। अगर चाहे तो अभी ले सकते थे निमिष भाई, मगर उत्साह ज्यादा विश्वास कम, रिव्यू नहीं लिया, कोई बात नहीं। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी रुका है 2 ओवर 22 रन, 2 ओवर 22 रन, 1 विकेट। तो गेंदबाज हिरेन यानी कि भूरा, उनके कोटे का दूसरा, इनिंग का तीसरा, और पावर प्ले का आखिरी, यानी कि गेंदबाज भूरा। और पहली गेंद पर करारावार बल्लेबाज मालदे भाई, काफी आक्रामक अंदाज के साथ एक आत्मविश्वास दिखाया है इन्होंने भी, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक पहाड़ सा लक्ष्य रखा है, बड़ा टारगेट रखा है और उसका पीछा करना है, तो इसी तरह बल्लेबाजी करनी होगी। और यहां पर संजय भाई का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फिर से तैयार गेंदबाज भूरा, वर्तुअन से गेंदबाजी कर रहे हैं, तीसरा ओवर कर रहे हैं, गेंद हवा में और विकेट। यहां पर करारा वार किया था बल्लेबाज ने, और पिछला वार यानी कि गेंदबाज भूरा के जरिए। तो स्कोर इस लेवल में कहूंगा, 7 गेंद का सामना किया, 21 रन का योगदान दिया, 21 यानी कि 7 दड़ामा 21 रन। शैली दिखानी होगी और आक्रामक बल्लेबाजी भी करनी होगी, क्योंकि यहां पर बड़ा टारगेट रखा है गोराना 11 ने 162 का,
अगर वहां तक पहुंचना है तो सेट होने का तो समय नहीं रहता सेट होने का बल्लेबाजों के पास। और जब से ये छोटे फॉर्मेट का खेल शुरू हुआ है तो ज्यादातर बल्लेबाज हावी रहे हैं गेंदबाजों पर। इस बीच अच्छा शॉट खेला है, फील्डर वहां पर रबाडा खड़े हैं, अच्छी फील्डिंग, 2 रन यानी कि हाफ बाउंड्री, 2 रन यानी कि हाफ बाउंड्री। काफी बेहतर बल्लेबाजी है भीमा, लंबी पारी खेलनी होगी भीमा को। सही तरह संपर्क नहीं हुआ था, एज लगा था, टप्पा खाने के बाद घूमी। वहां पर सुरेश गोस्वामी खड़े हैं बड़ेज वाले, वो भी बेहतर बढ़िया ऑलराउंडर है। हालांकि बल्लेबाजी में आज उनको मौका नहीं मिला है, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल की बात बताऊं तो आज उनको मौका नहीं मिला है, मगर गेंदबाजी में जरूर मौका मिला है। अच्छी गेंद, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतर बढ़िया गेंदबाज हैं। कई नाइट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच का कीर्तिमान हासिल किया है इस गेंदबाजी ने, बढ़िया गेंदबाज है भूरा। और यहां पर टप्पा खाने के बाद ज्यादा रूम मिला था, तेज निकली गेंद और बाउंड्री और ओवर की समाप्ति। तो पावर प्ले यहां पर समाप्त हो चुका है, यानी कि 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर के बारे में बता दूं 35, 3 ओवर 35 रन, 3 ओवर 35 रन 2 विकेट। स्पेल का दूसरा इनिंग का चौथा गेंदबाज कांजी, और अपनी फील्ड फैला दी है यहाँ पर गोराना 11 ने, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है तो अब तो फील्ड फैला दी है। उपस्थित सभी मेहमानों का हम फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करते हैं। अच्छा शॉट खेला है भीमा ने, केवल टाइमिंग के साथ, ज्यादा कोई ताकत नहीं लगाई थी, केवल टाइमिंग के साथ बढ़िया फुटवर्क दिखाया। अच्छा मिडल हो रहा है, गेंद और बल्ले के साथ संपर्क हो रहा है, ये अच्छी बात है। एक आत्मविश्वास झलक रहा है इनकी बल्लेबाजी में। वो भी जूनियर है, ज्यादा कोई उनकी कैरियर के बारे में बताऊं तो कोई बड़ी उम्र भी नहीं हुई है, काफी कैरियर पीछे पड़ा है, कोई बात नहीं। और यहां पर शायद अपना संतुलन खोया था और विकेट भीमा की। भरत भाई 30 यार्ड के अंदर खड़े हैं। ये शायद भीमा का फेवरेट एरिया नहीं, कमजोर कड़ी में कहूंगा, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में बल्लेबाजी कर रहे थे, वही जगह, वही ठिकाना, वहीं पर कैच आउट हुए थे। जो अगली गेंद पर 6 रन जड़े थे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल में वहीं पर कैच आउट हुए थे। तो इस मैच में मेगा फाइनल में पिछली गेंद पर बाउंड्री और दूसरी गेंद पर 30 यार्ड अंदर, यानी कि मिड ऑन का एरिया, मिड विकेट तो मैं नहीं कहूंगा, वहीं पर कैच आउट, कोई गलती नहीं की भरत भाई ने। अब आए हैं रणजीत। रणजीत के लिए शायद भरत भाई 30 यार्ड के बाहर पहुंच चुके हैं। साथ में खेलते हैं, एक दूसरे की कमजोरियों को पहचानते हैं, जानते हैं कि ये बल्लेबाज आया है, उनके कौन सी कमजोर कड़ी, कौन सा फेवरेट एरिया है। यहां पर अपना खाता खोला सिंगल के साथ रणजीत ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4-0 यानी कि 40। भिंजा भाई स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अंपायर का वाइट का इशारा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41-41। अच्छी गेंद, बेहतर बढ़िया गेंद, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई बड़ा मौका नहीं दे रहे हैं कांजी। अब स्ट्राइक पर रणजीत फिर से एक बार हल्के हल्के कदमों के साथ अंपायर के बगल से गुजरते हुए कांजी लेट कट खेलना चाहते थे, पॉइंट और थर्ड मैन के एरिया में संपर्क नहीं हुआ। गति परिवर्तन किया था कांजी ने, जो सोचा रणजीत ने कि पेस पूरी रफ्तार के साथ गेंदबाज आएगी, मगर काफी धीमी स्लो गेंद रखी थी, चकमा दिया बल्लेबाज को।
ओ यहाँ पर थोड़ी सी हाइट की कमजोरी की वजह से बाउंड्री मिली, शायद हवा में डाइव जरूर लगाई थी मगर हाइट थोड़ी कम है जिसकी वजह से 1 बाउंस 4। छोटी गेंद बड़ा शॉट 4 रन, 4 ओवर 46 रन, 4 ओवर 46 रन। पहली गेंद पर बीट किया बल्लेबाज विंजा भाई को, अच्छी गेंद रखी थी रोहित ने। पहले ओवर में भी पिछले मैच की बात करूं तो पहला ओवर लेकर आए थे, अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी, बढ़िया स्पेल रहा था रोहित का। यहां पर एज लगी थी, थोड़ी आगे गिरी, लेग स्लिप जरूर रखी है, तो यहां पर फील्ड के मुताबिक गेंदबाजी हो रही है, सोच समझकर पटकी हुई गेंद थी, उछाल भरी, कोई दबाव नहीं गोराना के फील्डर्स पर। गेंद हवा में, अच्छा कैच वहां पर रबाडा, अस्पाक रबाडा वहां पर खड़े हैं, शायद बेहतर बढ़िया कैच लिया, सही जजमेंट, सही टाइमिंग, सही कैरी किया इस कैच को। विवो परफेक्ट कैच ऑफ द मैच यानी कि अस्पाक रबाडा। अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं हल्के हल्के कदमों के साथ क्रीज की ओर आगे बढ़ते हुए केतन, और हल्के हल्के कदमों के साथ डग आउट लौट रहे हैं विंजा भाई। काफी शांत माहौल दिख रहा है। अच्छा शॉट, 1 बाउंस 4, केवल
हेलो हेलो 9 ओवर 107 रन 9 ओवर 107 रन। अब तो केवल औपचारिकता ही बची है इस मेगा फाइनल में। अब शायद रौनक लोधारी आए हैं। अच्छा शॉट खेला यहां पर, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, तो बाउंड्री मिलेगी। तो एक बार फिर से तैयार रौनक लोधारी। अच्छी गेंद थी, फ्लाइट गेंद रखी थी, टेक ऑफ यानी कि फ्लाइट गेंद, काफी फ्लाइट गेंदबाजी कर रहे हैं रौनक। अब आए हैं मालदे, लंबी हिट की कोशिश करेंगे जरूर, मगर यहां पर चतुर चालक गेंदबाजी ने कोई मौका नहीं दिया। काफी आगे रखी गेंद के टप्पे को, कोई मौका नहीं। फिर से तैयार मालदे भाई। इस बार डीप पॉइंट की दिशा में बाउंड्री है कि नहीं सुरेश भाई? हैं? बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं रौनक, काफी एंजॉय कर रहे हैं इस मेगा फाइनल में, दोनों बल्लेबाज के साथ गेंदबाज भी। तो यहां पर ओवर की समाप्ति, और ये मेगा फाइनल विजेता गोराना 11 मेगा फाइनल के विजेता हम बधाई देते हैं पूरे फटाना गांव की ओर से। कांग्रेचुलेशन गोराना 11, हम सब आपको अभिनंदन बधाई देते हैं।
ટ્રોફી વિનરને પુરસ્કાર જે કાંઈ પ્રોસેસ કરવાની છે એ હમણાં થોડી જ વારમાં ચાલુ કરવામાં આવશે મિત્રો. તો હવે મિત્રો બંને ટીમના કેપ્ટન ખેલાડીઓ અહીં છે, તો આપણે આ ઇનામનું જે વિતરણ કરવાનું છે, ટ્રોફી એને કરવાની છે, એના માટે હું નામ તેમને તમે લિંક સબસ્ક્રાઇબ કરો અને મેચ નિહાળી શકો છો યુટ્યુબ ઉપર MG ફિલ્મ. તો હવે મિત્રો વાત શરૂઆતથી હું કરવા માંગુ છું, કહેવા માંગુ છું, 2 મિનિટનો તમારો સમય લેવા માંગુ છું, જાજો સમય નહીં લઉં, કે આ ફટાણા ગામની અંદર આ મેગા ફાઇનલ આ ટુર્નામેન્ટનું જે આયોજન કર્યું અને સફળ રીતે આ ફાઇનલ રમાઈ ગયો એના બદલ હું પૂરા આખા ગામને ફટાણાને મારા તરફથી પહેલાં તો હું અભિનંદન આપવા માંગુ છું. મિત્રો તાળીઓથી વધાવજો, કારણ કે સારી રીતે આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કર્યું છે, સારી રીતે રમાઈ ગયો, ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય. સ્વર્ગસ્થ માલદેવજીભાઈ વડોદરાના નામની એમની યાદમાં આ 2021ની અંદર આ ડે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ રમાણો, તો એમની અંદર એક હાર અને એકની જીત થવાની છે મિત્રો. પણ અહીંયા એક ક્રિકેટની ખરેખર જીત થઈ છે, એ પણ સાથ સહકારથી બધાએ સપોર્ટ કર્યો, તો બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું મિત્રો. તો હવે આ મેગા ફાઇનલની અંદર વિનર ટીમ એટલે કે ગોરાણા 11ના જે મેન ઓફ ધ સિરીઝ છે, આખા ટુર્નામેન્ટની અંદર બેસ્ટ પરફોર્મન્સ, સારામાં સારું બેટિંગ કર્યું એવા 142 રન કરનાર રોનક લોઢારી, બેટિંગ એટલે કે પોરબંદરના રોનક લોઢારી, તેમને શિલ્ડ એનેજ ટ્રોફી એનેજ કરી સન્માન કરશે પ્રતાપભાઈ કેસરી. પ્રતાપભાઈ કેસરી તેમના હાથે શિલ્ડ ટ્રોફી આપી તેમનું સન્માન કરશે રોનકભાઈ લોઢારીનું. મેન ઓફ ધ સિરીઝ રોનકભાઈ લોઢારી. થેન્ક યુ રોનકભાઈ, થેન્ક યુ પ્રતાપભાઈ. બીજા નંબરની વાત કરું તો રનર્સઅપ એટલે અહીં ટીમ તો આપણા ક્રિકેટની જીત થઈ છે, બંને ટીમની જીત થઈ, પણ એક હાર અને એક જીત એટલે મારે કહેવું જ જોઈએ મિત્રો, પર ક્રિકેટની જીત થઈ છે, ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય. એટલે કે રનર્સઅપ ટીમના કેપ્ટન હોય તેમને રનર્સઅપ ટ્રોફી આપવામાં આવશે એવા શ્રી નિધિભાઈ અને રામભાઈ તરફથી, નિધિભાઈ અને રામભાઈ તરફથી રનર્સઅપને ટ્રોફી આપવામાં આવશે. તો તેમના કેપ્ટન અહીં આવે, લખુભાઈ આવી ગયા છે, ખૂબ જ સારી વાત કહેવાય, તાળીઓથી વધાવજો મિત્રો રનર્સઅપ ટ્રોફીને. હવે રનર્સઅપને જે રોકડ પુરસ્કાર આપવાનું છે તેમનો પણ હું નામ આપી દઉં કે લખુભાઈને રનર્સઅપ ટ્રોફી તો અપાઈ ગઈ, હવે તેમને રોકડ પુરસ્કાર મસરીભાઈ તરફથી આપવામાં આવશે, મસરીભાઈ તરફથી રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. ખૂબ ખૂબ આભાર લખુભાઈ, મસરીભાઈ, ધન્યવાદ. હવે આ ટુર્નામેન્ટનો મેગા ફાઇનલની વિજેતા ટીમ એટલે કે આખા ટુર્નામેન્ટમાં સારામાં સારો મેચ રમીને ફાઇનલ સુધી આવવું, ફાઇનલ વિજેતા થવું, ટ્રોફી એને થવી, તો તેમના વિજેતા ટીમના કેપ્ટન અહીં આવે, સ્ટેજ ઉપર વિજેતા ટીમના કેપ્ટન આવે, તેને ટ્રોફી આપવામાં આવશે. ભાઈ પહેલા તો વિનર ટીમના કેપ્ટન ભરતભાઈને ટ્રોફી આપવામાં આવશે કેશુજી તરફથી અને સંજયભાઈ વાઘ તરફથી. કેશુજી અને સંજય વાઘ તરફથી વિનર ટીમના કેપ્ટનને ટ્રોફી આપવામાં, તાળીઓથી વધાવજો મિત્રો. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. હવે આ વિનર ટીમના જો રોકડ પુરસ્કાર આપવાનું છે તેમને ઇનામ આપવામાં આવશે ભાવેશભાઈ તરફથી, રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે. અને આસિફભાઈ નું પણ નામ છે. ભાઈ આસિફભાઈ તમે આવી જાજો. जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना यारो, जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो यही 2 लाइन याद रखना यारो, जो खोया है उसका गम नहीं पर जो पाया है वो किसी से कम नहीं,
जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। હવે મારી પાસે માઇક છે દાખલા તરીકે, અને હું અપેક્ષા રાખું કે હું વિધાનસભાની અંદર મારું વક્તવ્ય આપું એ નથી, મારી પાસે જે છે અત્યારે એનાથી મારે સંતોષ થવું જોઈએ. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. ઈશાકભાઈ મુંદ્રા તરફથી તમને સલામ, પ્રણામ, નમસ્કાર.